Hello students, I am going to teach science of class 8. We are studying chapter 1. Chapter 1. In chapter 1, in previous lecture, I have already explained tools, agricultural tools, machinery, etc. Today we will also study tools. These tools are used for agriculture purpose. Here you can see that trowel and harrow. Trowel and harrow are tools that is used for agricultural purpose. Here you can see that to remove the weeds, undesirable plants, a trowel or harrow is used. A trowel is also used in small fields while a harrow is used in big fields. तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रवेल होता है, ये जो फील्ड में, खेतों में जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होती है, जिसको हम लोग वीड्स बोलते हैं, वीड्स को हिंदी में घास बोलते हैं, तो इस वीड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्रवेल का. So you can say that trowel is used to remove weeds. weeds को हिंदी में घास बोलते हैं. जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्रवेल. एंड ट्रवेल को हिंदी में जो है खुरपी भी बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे. सेम उसी टाइप का हरो भी होता है, बट हरो का यूज जो होता है बड़े खेतों में होता है एंड खुरपी का यूज स्मॉल फील्ड में होता है. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिकल एंड हार्वेस्टर. सिकल से आप जो है फेमिलियर होंगे. यहाँ पे आप सिकल आप देख सकते हैं, ये सिकल है. सिकल का यूज़ कब किया जाता है? व्हेन क्रॉप इज प्रिपेयर. जब क्रॉप जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, फसल, तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए तो उसका हम यूज़ करते हैं सिकल का. यहाँ पे आप हार्वेस्टर देख सकते हैं. हार्वेस्टर का यूज़ भी हम लोग करते हैं खेतों में. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा, सिकल एंड हार्वेस्टर. सिकल एंड हार्वेस्टर both are used to harvest the crop. तो ये आपको ध्यान देना है. सिकल और हार्वेस्टर का यूज होता है क्रॉप को हार्वेस्ट मतलब फसल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको सिकल बोलते हैं. और ये हार्वेस्टर है, ये बिग मशीन है, तो ये जो है हार्वेस्ट में काम आती है. ओके. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रेशर एंड कंबाइन. आप यहाँ पे थ्रेशर देख सकते हैं और यहाँ पे कंबाइन है. A thresher is used to separate grain from chaff. Combine is a motorized machine which is used for harvesting and threshing. It is generally used on a large agricultural farms. तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे थ्रेशर का जो यूज़ होता है. आप लोग थ्रेशर के बारे में जानते होंगे. ज़्यादातर ये जो थ्रेशर का यूज़ है, ये वीट जो गेहूँ होता है, वीट को चाफ से जो है सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है. तो थ्रेशर इज़ यूज टू सेपरेट
ग्रेन फ्रॉम चाफ। तो ग्रेन को अलग किया जाता है थ्रेशर के यूज से। बट कंबाइन इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रेशर। कंबाइंड क्या है? कंबाइंड इज ए मोटराइज्ड मशीन। तो इसे मोटराइज्ड मशीन होती है जो ये दोनों वर्क करती है। कंबाइन इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। तो कंबाइन का यूज़ जो हम लोग करते हैं उसमें बड़े खेतों में किया जाता है। लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म के लिए हम कंबाइन का यूज़ करते हैं। तो कंबाइन का यूज हार्वेस्टिंग मतलब कटाई में भी काम आता है, और थ्रेशिंग मतलब ग्रेन को अलग करने, दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि थ्रेशर और कंबाइन ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें फोकस करनी रहती हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग ए गुड क्रॉप यील्ड। अगर हम गुड क्रॉप यील्ड, अच्छा क्रॉप अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर क्रॉप्स को हम ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, राइट काइंड ऑफ सॉइल। कहने का मतलब जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो राइट काइंड मतलब जिस प्रकार की सीड है उसी प्रकार का हमको सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, उसी टाइप का सॉइल होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि गुड क्वालिटी सीड। जो हम सीड इस्तेमाल करेंगे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो सीड जो है गुड क्वालिटी का होना चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जो अननेसेसरी या अनडिजायरेबल जो प्लांट होते हैं, तो वीड्स से हमको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। एंड और हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स आर नेसेसरी टू ऑब्टेन अ गुड क्वालिटी क्रॉप। तो हम पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट का यूज़ जो है, ये जो वीड्स होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रैक्टिस हैं उसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग ए गुड क्रॉप यील्ड। अगर हम गुड क्रॉप यील्ड को गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट काइंड ऑफ सॉइल ये होना चाहिए, गुड क्वालिटी सीड होनी चाहिए, राइट अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड यूज ऑफ पेस्ट। तो वीड्स जो अननेसेसरी अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं उससे भी हमको क्रॉप्स को बचाना पड़ेगा, और पेस्ट का यूज इसके लिए हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी दैट टू ऑब्टेन अ गुड crop plants are grown in large numbers in the field and the crop is harvested for their produce. We measure the yield of crop in kilogram and tons per hectare of land. तो गुड क्रॉप्स को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो बहुत सारे खेतों में, फील्ड में ग्रो किया जाता है। एंड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ crop is measured in kilogram tons, you already know। तो क्रॉप को जो मेज़र करते हैं, जो सीड को मेज़र करते हैं, वो किलोग्राम में, टन्स में, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इसको मेज़र किया जाता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि अ फील्ड नीड्स टू बी मैनेज प्रॉपरली इन ऑर्डर टू यील्ड गुड क्रॉप। अगर हम गुड क्रॉप्स को यील्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फील्ड को प्रॉपरली जो है मैनेज करना पड़ेगा, खेतों को अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा, उसमें राइट अमाउंट ऑफ वाटर, इन सब चीज़ों का। फिर इसके बाद वीड्स से प्रोटेक्ट हमको करना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें को हमको फोकस करना पड़ेगा। एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, तो इन सब चीज़ों का यूज़ हमको प्रॉपर करना पड़ेगा। सम ऑफ द मेजर फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्रॉप प्रोडक्शन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, हियर यू कैन सी दैट दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को अगर हम ध्यान दें तो हम गुड क्रॉप्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर एबंडेंटली अवेलेबल। तो फील्ड ओपन होना चाहिए, जो खेत है वो ओपन रहना चाहिए। क्यों? जिससे वहाँ पे सनलाइट एंड एयर, तो आपको ये ध्यान देना है, फील्ड ओपन रहना चाहिए जिससे सनलाइट और एयर अवेलेबल हो। सेकेंड थिंग, द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे कैटल एंड ट्रेसपैसेस दैट में डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो और उसके बाद फील्ड को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जानवरों से, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिससे जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, उसको कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। सेकंड थिंग आपका ये हो गया। थर्ड, द सॉइल शुड बी टर्न्ड बिफोर सोइंग सो दैट रूट्स ऑफ यंग प्लांट्स पेनिट्रेट्स इट इजीली। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे एक्सप्लेन किया था, सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमने आपको बताया था, प्लफिंग की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है, फिर इसके बाद लेवलिंग होती है, ये सब सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं, जिससे जो है क्या होता है कि सॉइल क्या होता है, टर्न हो जाता है, सॉइल लूज हो जाता है, जिससे उसमें आसानी से जो हम सीड का इस्तेमाल करते हैं वो सीड जो है आसानी से अंदर पेनिट्रेट कर सकें। और उसके बाद सीड्स में जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद उसके जो यंग प्लांट्स हैं वो पेनिट्रेट्स इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि सीड को सो करने के पहले, बोने के पहले उनको जो है प्लफिंग, लेवलिंग, ये सब अच्छे से करना चाहिए। These help the plants to hold firmly onto the soil. Also, roots are well ventilated. Roots are tube. Crop plants needs loosened soil for properly growth and for a good yield of the product. The right amount of water should be available. I have already explained that right amount of water must be available. The soil should contain sufficient nutrient for the healthy growth of the plants. तो सॉइल को जो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स में जैसे आपके हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिलते रहने चाहिए। तो न्यूट्रिएंट से क्या होता है, जैसे आपको पता है कि न्यूट्रिएंट से प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी होती है। सो द सॉइल शुड कंटेन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स।
And in last thing you can see that unwanted plants should be removed from the soil so that main crop gets enough nutrients. अब बात आती है weeds की. weeds means अनवांटेड प्लांट्स. जैसे फील्ड में क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है. रिमूव क्यों किया जाता है, उसका मेन रीज़न क्या है. व्हेन वी यूज न्यूट्रिएंट्स देन वीड्स आल्सो यूज दीज न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो वीड्स होते हैं, अगर हम इसको रिमूव नहीं करते हैं फील्ड से, तो ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग उसमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, तो वीड्स इन न्यूट्रिएंट्स को खुद यूज़ करने लगते हैं. तो जिससे जो है मेन क्रॉप्स को की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो इन होमवर्क यू हैव टू रीड एंड लर्न दिस टॉपिक्स. होमवर्क में इसको आपको लर्न करना. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट these numbers. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं. ओके.